नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों को हरिशंकर परसाई का एक व्यंग, एक अशुद्ध बेवकूफ़ पढ़कर सुनाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मली भी ऐसे सुना होगा और स्वयं महात्मा गांधी का भी मानना था कि अगर हमें अपने दुखों के बारे में जानना है या दुखों का समाधान करना है तो हमें अपने जीवन में एक बार भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। वैसे ही मैं अगर ये कहूँ कि अगर आपको आज़ादी के बाद के भारत की समस्याओं को, चाहे वह राजनीतिक समस्या हो, चाहे वह सामाजिक समस्या हो या फिर साहित्यिक समस्या ही क्यों, उसे अगर समझना है, जानना है तो एक बार अपने जीवन में परसाई को ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, परसाई का व्यंग जो है वो एक बार की हंसी जरूर उत्पन्न करता है, लेकिन साथ ही साथ उसको पढ़ने के बाद मन में एक टीस उठती है, एक बेचैनी पैदा होती है कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है, और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। इसी भूमिका के साथ चलिए अब हरिशंकर परसाई का व्यंग एक अशुद्ध बेवकूफ़ पढ़ते हैं। बिना जाने बेवकूफ़ बनाना एक अलग और आसान चीज़ है। कोई भी इसे निभा देता है, मगर यह जानते हुए कि मैं बेवकूफ़ बनाया जा रहा हूँ और जो मुझे कहा जा रहा है वह सब झूठ है। बेवकूफ़ बनते जाने का एक अपना मज़ा है। यह तपस्या है। मैं इस तपस्या का मज़ा लेने का आदी हो गया हूँ, पर यह महंगा मज़ा है, मानसिक रूप से भी और इस तरह से भी। इसलिए जिनकी हैसियत नहीं है उन्हें मज़ा नहीं लेना चाहिए। इसमें मज़ा ही मज़ा नहीं है, करुणा है, मनुष्य की मजबूरियों पर सहानुभूति है, आदमी की पीड़ा की दारुण कथा है। यह सस्ता मजा नहीं है। जो हैसियत नहीं रखते उनके लिए दो रास्ते हैं, चिढ़ जाएं या शुद्ध बेवकूफ़ बन जाएं। शुद्ध बेवकूफ़ एक दैवीय वरदान है मनुष्य जाति को। दुनिया का आधा सुख खत्म हो जाए अगर शुद्ध बेवकूफ़ ना हो। मैं शुद्ध नहीं, अशुद्ध बेवकूफ़ हूँ और शुद्ध बेवकूफ़ बनने को हमेशा उत्सुक रहता हूँ। अभी जो साहब आए थे निहायत अच्छे आदमी हैं, अच्छी सरकारी नौकरी में हैं, साहित्यिक भी हैं, कविता भी लिखते हैं। वे एक परिचित के साथ मेरे पास कवि के रूप में आए। बातें काव्य की ही घंटों भर होती रही, तुलसीदास, सूरदास, गालिब, अनीस वगैरह। पर मैं अशुद्ध बेवकूफ़ हूँ, इसलिए काव्य चर्चा का मजा लेते हुए भी जान रहा था कि भेंट के बाद काव्य के सिवा कोई और बात निकलेगी। वे मेरी भी तारीफ करते रहे और मैं बर्दाश्त करता रहा, पर मैं जानता था कि ये साहित्य के कारण मेरे पास नहीं है। मैंने उनसे कविता सुनाने को कहा। आमतौर पर कवि जो है वो कविता सुनाने को उत्सुक रहता है, पर वे कविता सुनाने में संकोच कर रहे थे। कविता उन्होंने सुनाई और बड़े बेमन से। वे साहित्य के कारक आए ही नहीं थे, वरना कविता की फरमाइश पर तो मुर्दा भी बोलने लगता है। मैंने कहा, कुछ सुनाइए। वे बोले, मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। मैंने समझा ये शायद ज्ञान लेने आया है। मैंने सोचा यह आदमी ईश्वर से भी बड़ा है। ईश्वर को भी प्रोत्साहित किया जाए तो वह अपनी तुकबंदी सुनाने के लिए सारे विश्व को इकट्ठा करने लगेगा। पर ये सज्जन कविता सुनाने में संकोच कर रहे थे और कह रहे थे, हम तो आपसे कुछ लेने आए हैं। मैं समझता था कि ये समाज और साहित्य के बारे में कुछ ज्ञान लेने आए। कविताएं उन्होंने बड़े बेमन से सुनाई। मैंने तारीफ की, पर वे प्रसन्न नहीं हुए। यह अचरज की सी बात है। घटिया से घटिया साहित्यिक सर्जक भी प्रशंसा से पागल हो जाता है, पर वे जरा भी प्रशंसा से विचलित नहीं हुए। पूछने लगे तो बोले, डिपार्टमेंट में मेरा प्रमोशन होना है, किसी कारण अटक गया है, जरा आप सेक्रेटरी से कह दीजिए तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा, सेक्रेटरी क्यों, मैं मंत्री से कह दूंगा, और आप कविता अच्छी लिखते हैं। 1 घंटे जानकर भी मैं साहित्य के नाम पर बेवकूफ़ बना। मैं अशुद्ध बेवकूफ़ हूँ। एक प्रोफेसर साहब क्लास 1 के, वे इधर आए। विभाग के डीन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, यह वे नहीं जानते। जो वे मुझसे 2500 बार मिल चुके थे, पर जब वे डीन के साथ मिले तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। डीन ने मेरा परिचय उनसे करवाया।
मैंने भी ऐसा बर्ताव किया जैसे यह मेरा उनसे पहला परिचय है। डीन मेरे यार हैं, कहने लगे यार चलो कैंटीन में अच्छा चाय पिया जाए, अच्छी नमकीन भी मिल जाए तो मजा आ जाए। अब क्लास 1 के प्रोफेसर साहब थोड़ा चौंके। हम लोगों ने चाय और नाश्ता किया। अब वे समझ गए कि मैं अशुद्ध बेवकूफ। कहने लगे सालों से मेरी लालसा थी कि आपके दर्शन करूं। आज यह लालसा पूर्ण हुई। हालांकि वे कई बार मिल चुके थे पर डीन सामने थे। अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी थोड़े नमक के साथ लीजिए। मैंने अपनी तारीफ थोड़े नमक के साथ ले ली। शाम को प्रोफेसर साहब मेरे घर आए। कहने लगे डीन साहब तो आपके बड़े घनिष्ठ हैं, उनसे कहिए ना कि मुझे पेपर दे दें, कुछ कापियाँ भी, और मॉडरेशन के लिए बुला लें तो और अच्छा है। मैंने कहा मैं ये सब काम डीन से आपके करवा दूंगा, पर आपने मुझे पहचानने में थोड़ी देर कर दी थी। बेचारे क्या जवाब देते। अशुद्ध बेवकूफ मैं मजा लेता रहा कि वे क्लास 1 के अफसर नहीं, चपरासी की तरह मेरे पास से विदा हुए। बड़ा आदमी भी कितना बेचारा होता है। एक दिन मई की भरी दोपहर में एक साहब आ गए। भयंकर गर्मी और धूप। मैंने सोचा कि कोई भयंकर बात होगी, तभी वे इस वक्त आए। वे पसीना पोंछकर वियतनाम की बात करने लगे। वियतनाम में अमेरिकी बर्बरता की बात कर रहे थे। मैं जानता था कि मैं निक्सन नहीं हूँ, पर वे जानते थे कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं भी जानता था कि इनकी चिंता वियतनाम नहीं है। घंटे भर राजनीतिक बातें। वे उठे तो कहने लगे मुझे जरा 10 रुपए दे दीजिए। मैंने दे दिए और वियतनाम की समस्या आखिर कुल 10 रुपए में निपट गई। एक दिन एक नीति वाले भी आ गए, बड़े तैश में थे। कहने लगे हद हो गई, चेकोस्लोवाकिया में रूस का इतना हस्तक्षेप, आपको फौरन वक्तव्य देना चाहिए। मैंने कहा मैं ना रूस का प्रवक्ता हूं न चेकोस्लोवाकिया का, मेरे बोलने से क्या हो। वे कहने लगे मगर आप भारतीय हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपको कुछ कहना ही चाहिए। मैंने कहा बुद्धिजीवी वक्तव्य दे रहे हैं, यही काफी है। कल वे ठीक उल्टा वक्तव्य भी दे सकते हैं क्योंकि वे बुद्धिजीवी हैं। वे बोले यानी बुद्धिजीवी बेईमान भी होता है। मैंने कहा आदमी ही तो ईमानदार और बेईमान होता है, बुद्धिजीवी भी आदमी ही है। वह सुअर या गधे की तरह ईमानदार नहीं हो सकता। पर यह बतलाइए कि इस समस्या का आप इस समय क्या आप चेकोस्लोवाकिया के कारण परेशान हैं? आपकी पार्टी तो काफी नारे लगा रही है। एक छोटा सा नारा आप भी लगा दें और परेशानी से बरी हो जाएं। वे बोले बात यह है कि मैं एक खास काम से आपके पास आया था। लड़के ने रूस की लुमुम्बा यूनिवर्सिटी के लिए दरख्वास्त दी है। आप दिल्ली में किसी को लिख दें तो उसका सिलेक्शन हो जाए। मैंने कहा कुल इतनी सी बात है, आप चेकोस्लोवाकिया के कारण परेशान हैं, रूस से नाराज हैं, पर लड़के को स्कॉलरशिप पर रूस भेजना ही चाहते हैं। वे गुमसुम हो गए। मुझ अशुद्ध बेवकूफ की दया जाग गई। मैंने कहा आप जाइए, निश्चिंत रहिए, लड़के के लिए जो मैं कर सकता हूँ करूँगा। वे चले गए। बाद में मैं मजा लेता रहा, जानते हुए बेवकूफ बनने वाले अशुद्ध बेवकूफ के अलग मजे हैं। मुझे याद आया गुरु कबीर ने कहा था माया महा ठगनी हम जाने। बहुत बहुत धन्यवाद।